एक गांव में एक किसान अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर गांव के एक साहूकार से कुछ कर्ज ले लिया। बहुत दिन बीत जाने के बाद भी वो किसान उस साहूकार से ली हुई कर्ज को वो लौटा नहीं पाया। वो साहूकार बहुत बड़ा धूर्त, बूढ़ा, बदसूरत और बदचरित्र स्वभाव का था, जिसकी वजह से उसे गांव में कोई पसंद नहीं करते थे। वो किसान के परिवार में उस किसान और बेटी के सिवा कोई और नहीं था। उसकी बेटी अपने पिता के साथ खेतों में काम किया करती थी। उसकी बेटी दिखने में बहुत ही खूबसूरत और अच्छे स्वभाव की थी। एक बार की बात है, वो साहूकार का नजर उस किसान की बेटी पे पड़ा। उस किसान की बेटी की सौंदर्यता को देखकर मानो वो मंत्रमुग्ध हो गया हो और मन ही मन सोचने लगा कि क्यों नहीं मेरा विवाह इस खूबसूरत सी कन्या के साथ हो जाए। परंतु इसे भली भांति मालूम था कि उसकी बदचरित्र स्वभाव की वजह से गांव में कोई पसंद नहीं करते। तो ये कैसे संभव है कि वो किसान अपनी बेटी के हाथ मेरे हाथों में रख दे। परंतु उसे यह भी मालूम था कि किसान की आर्थिक दशा इतनी मजबूत नहीं कि मेरी ली हुई वो कर्ज को अभी लौटा सके। तो क्यों नहीं एक सौदा ही कर लिया जाए। और अगले दिन सुबह वो साहूकार उस किसान के घर जा पहुंचा और किसान से ली हुई कर्ज को वो लौटाने को कहा। किसान की आर्थिक दशा इतनी मजबूत नहीं थी कि वो कर्ज को लौटा सके। तो वो किसान उस साहूकार से करबद्ध प्रार्थना करने लगा कि अभी मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए, मैं अभी इस हालात में नहीं हूं कि आपकी उस ली हुई कर्ज को मैं लौटा सकूं। उस साहूकार ने बड़े ही खूबसूरती से किसान के सामने एक प्रस्ताव रखा कि यदि तुम चाहो तो मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारे ली हुई कर्ज ब्याज सहित माफ कर दिए जाएंगे। यदि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे संग कर दो। एक पिता के लिए कैसे संभव हो सकता था कि अपनी लाडली सी बेटी को एक ऐसे इंसान के हाथों सौंप दे जो सचमुच में बूढ़ा, बदसूरत और बदचरित्र स्वभाव का है। उसने करबद्ध प्रार्थना करने लगा कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो उस बूढ़े साहूकार ने बड़े ही खूबसूरती से एक और प्रस्ताव दिया। इसका फैसला न मैं करूंगा ना आप, इसका फैसला आपकी बेटी का भाग्य करेगा कि इसका शादी मेरे साथ हो सकता है या नहीं। वो साहूकार ने अपने पॉकेट से एक खाली पैसे का थैली निकालते हुए उस किसान को दिखाकर कहा कि मैं इसमें 2 रंग के कंकड़ को रखूंगा। आपकी बेटी को बिना देखे हुए मेरे इस थैली से एक कंकड़ को निकालना है। जो भी पहली कंकड़ जिस रंग की वो निकालेगी उसका भाग्य का फैसला करेगा कि सचमुच में इसका विवाह मेरे साथ होगा या नहीं। यदि आपकी बेटी ने सबसे पहले काले रंग की कंकड़ को निकाला तो आपकी बेटी का विवाह मुझसे करना होगा और साथ ही साथ आपके कर्ज भी ब्याज सहित माफ कर दिए जाएंगे। परंतु यदि आपकी बेटी ने सफेद रंग की कंकड़ को निकाला तो आपकी बेटी का विवाह मुझसे करने की आवश्यकता नहीं और साथ ही साथ आपके ब्याज भी कर्ज सहित माफ कर दिए जाएंगे। मैं जानता हूं कि यह निर्णय इतनी आसान नहीं है। आप दोनों आपस में जिक्र कर लो, फिर आप अपनी फैसला को सुना लो। जो ही वो किसान अपनी बेटी के साथ साहूकार की इस दी हुई शर्त पे आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, तभी उस धूर्त साहूकार ने नीचे झुककर 2 काले रंग की कंकड़ को उस खाली पोटली में रख डाला। शर्त के अनुसार तो एक सफेद और एक काले रंग की पत्थर को रखने की शर्त हुई थी, परंतु उस धूर्त साहूकार ने दोनों ही काले रंग की कंकड़ को उस पोटली में रख डाला। एक बात जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो किसान का घर कंकड़ और पत्थरों भरे रास्ते पे पड़े थे। चारों ओर कंकड़ और पत्थरों से भरे हुए थे। मेरे दोस्त, उस साहूकार की उस धूर्तता को उस किसान की लड़की ने देख डाला कि शर्त के अनुसार तो 2 सफेद, एक सफेद और एक काले रंग की पत्थर को डालना था, परंतु इसने तो दोनों ही काले रंग की कंकड़ को उस पोटली में डाल डाला। दोस्तों, ये कहानी की पहली पड़ाव है। इस कहानी के माध्यम से हमें समझने की कोशिश करना है कि इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं जो अपनी चुनौतियों को किस नजरिए से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला वो जिनका थिंकिंग अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, दूसरा वो जिनकी थिंकिंग अप्रोच लॉजिकल होता है। ये लाजमी नहीं कि प्रत्येक चुनौतियां ट्रेडिशनल थिंकिंग अप्रोच के द्वारा ही सोल्व हो सके। हमारे पास लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच बिल्डअप करनी ही होगी। थोड़े पल के लिए कल्पना करें कि उस किसान की लड़की आप हैं या
उस किसान की सलाहकार आप हैं, तो इस चुनौती को आप कैसे सोल्व करते हैं? यदि मैं इसे ट्रेडिशनल थिंकिंग अप्रोच के माध्यम से मैं देखूं, तो मेरे पास 3 रास्ते सामने दिखाई देते हैं। पहला, कि वो किसान की लड़की उस धूर्त साहूकार की धूर्तता की पोल सबके सामने खोल दे कि शर्त के अनुसार इसे एक सफेद और एक काले रंग की कंकड़ को पोटली में रखना था, परंतु इसने तो दोनों ही काले रंग की कंकड़ को डाला है। दूसरा, किसान की लड़की सहर्ष वे स्वीकार कर ले, अपने आप को त्याग करने के लिए सहर्ष वो स्वीकार कर ले कि हाँ, मैं अपने पिता की कर्ज माफ करने के लिए मैं अपना जीवन यदि सचमुच में समर्पित कर दूं, तो इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। और तीसरा, कि किसान की लड़की मना कर दे कि मैं अपने जीवन को कैसे एक ऐसे इंसान के हाथों में सौंप दूं जिसका खुद ही एक अस्तित्व ना हो। दोस्तों, ये 3 रास्ते हमें ट्रेडिशनल थिंकिंग माध्यम के द्वारा हमारे सामने दिखाई दी, परंतु ये चुनौतियां ट्रेडिशनल थिंकिंग अप्रोच के द्वारा सोल्व नहीं हो सकती। इसके लिए हमारे पास लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच बिल्डअप करनी ही होगी, और लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच के माध्यम से उस किसान की लड़की ने कैसे इस चुनौती को सोल्व की, इसकी छोटी सी उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उस किसान की लड़की ने सहर्ष से उस साहूकार की दी हुई शर्त को भी स्वीकार कर ली, और सचमुच साहूकार की तरफ अपनी हाथ को फैलाते हुए कही, अब अपनी पोटली मेरे ओर बढ़ाइए, मैं इसमें से कंकड़ निकालने के लिए तैयार हूं। मेरे दोस्त, उस किसान की लड़की ने उस पोटली से एक कंकड़ को निकाला बिना देखे हुए, और धीरे से उस कंकड़ को नीचे गिरा दिया। जैसे ही वो कंकड़ नीचे गिरा, मानो कई सारे वो कंकड़ों में मिल गए। कंकड़ ज्यों ही वो नीचे गिरा, वो किसान की लड़की विलाप करने लगी कि मैं कैसे कितना बड़ी नादान हूं, मुझसे कैसे ये गलती हो गई, पता नहीं कैसे मेरे हाथों से एक कंकड़ छूट गया। मेरे दोस्त, जो ही उस लड़की के हाथों से वो कंकड़ नीचे गिर गया, वो धूर्त साहूकार उस लड़की पे चिल्लाने लगा, परंतु उस लड़की एक अच्छे स्वभाव की थी और बहुत ही इंटेलिजेंट थी। उसने साहूकार को कहा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपकी पोटली में रखा हुआ वो कंकड़ साबित कर सकता है कि मैं पहली बार कौन सी कंकड़ को उठाई थी। ये लाजमी है कि दोनों कंकड़ तो काले ही थे, तो हकीकत तो यही है कि वो कंकड़ भी काले ही पड़े थे। अर्थात इससे ये साबित होता है कि हमने जो पहला कंकड़ उठाया था वो सफेद रंग का था। तो शर्त के अनुसार यदि उस लड़की ने पहली बार यदि सफेद रंग की कंकड़ उस पोटली से निकाली, तो उस लड़की को उस साहूकार से शादी करने की आवश्यकता नहीं, और साथ ही साथ कर्ज ब्याज सहित माफ कर दिए जाएंगे। और कितनी ही चालाकी से उसने अपने पिता को कर्ज से मुक्त करा दी और अपने जीवन को भी उस धूर्त साहूकार के चंगुल से बचा लिया। मेरे दोस्त, हमारे जीवन में न जाने अनेकों चुनौतियां ऐसी आएंगी। ये हम पे निर्भर करता है कि हमारी लॉजिकल थिंकिंग कितनी मजबूत है, हम किस अप्रोच के साथ, किस नजरिए के साथ हम उस चुनौतियों को देखते हैं और उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला वो जो महान पुरुष कहलाते हैं, दूसरा वो जो मध्यम वर्ग के लोग कहलाते हैं, और तीसरा वो जो सबसे निचले स्तर के लोग कहलाते हैं। द ग्रेटेस्ट पीपल, एवरेज क्लास ऑफ द पीपल एंड द स्मॉलेस्ट पीपल। एंड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक of these all the 3 kinds of the people are just the thinking approach. What are the major things? ऐसी कौन सी चीज है जिस इंसान को महान पुरुष बना देता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे मध्यम वर्ग में रख लेते हैं, और ऐसी कौन सी चीज है जिसे इंसान को smallest people बना देते हैं? The greatest people, they always talk about ideas. महान पुरुष सदैव सिर्फ और सिर्फ आइडिया की बात करते हैं। जहां पे वो मिलेंगे, अपनी ब्रेन को, अपनी थिंकिंग अप्रोच को हर वक्त सिर्फ और सिर्फ नई आइडिया के बारे में सोचते हैं। द एवरेज क्लास ऑफ द पीपल, दे ऑलवेज टॉक अबाउट स्मॉल स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीजों में उलझ कर आ जाते हैं। आज उसने ऐसा क्या किया, उसने ऐसा क्या किया। एंड द स्मॉलेस्ट काइंड्स ऑफ द पीपल, दे ऑलवेज टॉक अबाउट अदर्स, जो सदैव दूसरों के बारे में बात करते रहते हैं। मेरे दोस्त, निर्भर हम पे करता है। इफ यू वांट टू बी अ ग्रेटेस्ट पीपल, देन डेफिनेटली चेंज योर हैबिट्स।
the habits that will change you. These are the basic identities among all the three kinds of people. It's your choice what you accept, what you do, what you want, what you dream. Thank you so much. Challenge yourself, dare to dream, and dream to discover. If you really like this video, then please like and subscribe this channel. Aapka Hirday.